हाँ, नेक्स्ट मेथड अपन देख रहे हैं पोटेंशियोमेट्रिक मेथड टू डिटरमाइन काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शंस। तो पोटेंशियोमेट्रिक जो मेथड है, विभवमापी मेथड, इस ये जो विधि है, इस विधि का जो प्रयोग होता है वो तीव्र अभिक्रिया की बल गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो फास्ट रिएक्शंस होती है, फास्ट रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शंस हैं, उन आयनिक रिएक्शन की अगर अपन काइनेटिक्स डिटरमाइन करते हैं तो इस मेथड का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आयनिक अभिक्रिया में आयन्स होते हैं और उन आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है। उस कंसंट्रेशन चेंज के साथ विभव को मापकर हम किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? तो कहा जाता है कि जो विभवमापी है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोड होता है और उस इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो आयनों की सांद्रता के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का काम होता है विभव मापना, और विभव किससे मापेगा? वो आयनों की कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो विभव में चेंज होगा और उस विभव को अपन माप लेंगे। तो आयनिक अभिक्रियाओं में आयनों की जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, अतः विभव में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा, और जिसे मापकर हम अभिक्रिया की प्रकृति का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो विभवमापी द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया का विभव माप लेंगे, कंसंट्रेशन चेंज होने से विभव चेंज होगा और विभव माप के अपन उसकी काइनेटिक्स की स्टडी कर लेंगे। तो विभवमापी में बात करें अपन तो कहा जाता है कि विभवमापी में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो सूचक इलेक्ट्रोड होता है और एक क्या होता है? संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, दो प्रकार के अपने पास इलेक्ट्रोड होते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और एक सूचक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सूचक जो इलेक्ट्रोड है उसको संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं और पूर्ण सेल बना लेंगे, और पूर्ण सेल बनाकर उसका क्या कर लेंगे? विभव ज्ञात करेंगे, और विभव जो होगा वो आयनों की सांद्रता पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को अपन जो अभिक्रिया जिसका अध्ययन करना है उसमें डुबो देंगे। डुबोने से ये अपने पास सेल बन गया और सेल का अपन क्या कर लेंगे? विभव नाप लेंगे। जैसे इस मेथड की बात करते हैं तो इसमें कैसे अध्ययन करते हैं, तो एक अपन जैसे ले रहे हैं फिनॉल का ब्रोमोनीकरण। ठीक है, इस विधि के द्वारा फिनॉल के ब्रोमोनीकरण का अध्ययन कर सकते हैं अपन। तो अध्ययन करने के लिए वो एक सूचक इलेक्ट्रोड लेंगे और एक संदर्भ इलेक्ट्रोड लेंगे। कहा जाता है कि इसमें जो सूचक इलेक्ट्रोड होगा उस सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में अपन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक है, सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, और संदर्भ जो इलेक्ट्रॉन होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसके रूप में हम संतृप्त केलोमर इलेक्ट्रोड का उपयोग कर लेते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड आ गए अपने पास, सूचक इलेक्ट्रोड एक, संदर्भ इलेक्ट्रोड, या यूँ कहें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और संदर्भ केलामल इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक तो अपन ले लेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और एक ले लेंगे अपन केलामल इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों को अभिक्रिया मिश्रण में डुबो देंगे। अभिक्रिया जो मिश्रण होगा अपने पास, अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया मिश्रण में अपने पास क्या होगा? फिनॉल की ब्रोमोनीकरण की अभिक्रिया अध्ययन कर रहे हैं, तो एक तो अपने पास होगा फिनॉल C6H5OH। ठीक है, फिनॉल के साथ अपन लेंगे ब्रोमीन। ठीक है, इसमें और ब्रोमाइड आयन की अधिकता में ये मिश्रण लिया जाता है। ठीक है, ब्रोमाइड आयन, इस मिश्रण को रख देंगे और इसमें अपन सेल लगा देंगे। इन इलेक्ट्रोड को अभी के मिश्रण में डुबो देते, मिश्रण जिसमें फिनॉल, ब्रोमीन और अधिक के ब्रोमाइड आयन हो, उसमें क्या कर देते हैं अपन? डुबो देते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स को। दोनों इलेक्ट्रोड को डुबो देते हैं और इस तंत्र का जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा उस इलेक्ट्रोड विभव को अपन नेस्टर समीकरण से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। नेस्टर इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करती है। ठीक है, किसी भी सेल रिएक्शन की। तो चूँकि मिश्रण में जो ब्रोमाइड आयन होते हैं उनकी अधिकता होती है, अतः हम कह सकते हैं सेल का जो ईएमएफ है वो केवल ब्रोमीन की सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। ब्रोमीन की सांद्रता चेंज होती रहती है और ईएमएफ भी क्या होता रहता है? उसका चेंज होता है। तो अलग अलग समय पर ब्रोमीन की सांद्रता अलग अलग होगी, उस अलग अलग समय पर अपन को ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना ईएमएफ आता है उसको लेना है। अब जो ईएमएफ आ जाता है उस ईएमएफ और समय के सापेक्ष अपन क्या कर लेते हैं? ग्राफ खींच लेते हैं और ग्राफ से किसका मान ज्ञात कर लेते हैं? के का मान, और के का मान ज्ञात होने पर उस रिएक्शन की काइनेटिक्स की स्टडी हो जाती है। तो ये अपने पास था विभवमापी मेथड, जिसमें
दोनों इलेक्ट्रोड को उस अभिक्रिया मिश्रण में डुबो देते हैं और सांता परिवर्तन के होने के साथ साथ समय समय पर विभव में परिवर्तन होता है और विभव में परिवर्तन को अपन नाप लेते हैं और जब विभव आ जाता है तो उस विभव को समय के सापेक्ष क्या कर देते हैं, आलेखित कर देते हैं और आलेखित करके के का मान निकाल लेते हैं। बात करें अपन जैसे फिनॉल है अपने पास, ये ArH लिख दिया अपन ने, इसको ब्रोमीन की रिएक्शन कराने हैं कोई, और ArBr बन गया अपने पास, HBr बाहर निकल गई। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रेट इक्वेशन इसकी अपन लिखते हैं तो ये अपने पास हो गया इस कंसंट्रेशन में चेंज अपन समय में चेंज, ये हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन। और रेट ऑफ द रिएक्शन है जो दोनों की कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है। आप देखें ArH और Br2, तो दैट मीन्स इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की अपन ने रेट इक्वेशन लिख दी। इस रेट इक्वेशन में अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं ये KARH, तो KRH की अपने पास इक्वेशन ये बन के आ जाती है। तो अब जो EMF अपने पास आया है उस EMF को अपन टाइम के सापेक्ष प्लॉट करते अपन ने कहा कि ये कहा अपन ने कि जो भी EMF अपने मेज़र करते हैं उसको समय के साथ क्या कर लेंगे, आरेखित कर लेंगे। तो समय के साथ आरेखित करते हैं, आरेखित करने से अपने पास ये ग्राफ आता है और इस ग्राफ का जो ये जो स्लोप निकालेंगे वो स्लोप अपने पास रहेगा, जो स्लोप है वो अपने पास है के स्लोप विल बी इक्वल टू KARH की कंसंट्रेशन। तो K की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं यहाँ से और K की वैल्यू होगी अपने पास स्लोप अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ARH। तो इस तरह से काइनेटिक्स की स्टडी अपन पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से कर सकते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड जनरली आयनिक रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है उसको स्टडी करने के लिए काम में लाई जाती है।